है आपकी चलक सर की कक्षाओं में। तो आइए आज सीखते हैं। इससे पहले हमने पहले वीडियो में सीखा गुणा करने की विभिन्न विधियों के बारे में। अभी हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने की विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो वर्ग ज्ञात करने की जो विधि है, मुख्यतः दो विधियां हैं। एक है एकाधिकरण पूर्वण विधि और दूसरा अनुरूपण विधि। तो एकाधिकरण पूर्वण विधि में एक शर्त है, दिमाग में हमेशा याद रखना, कि वर्ग उसका हम आसानी से निकाल सकते हैं या निकलेगा जिसके एक तरफ जो है इकाई में 5 हो। इकाई में हमेशा अंक क्या होगा, 5 होगा, तभी उसका जो है हम एकाधिकरण पूर्वण विधि द्वारा हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास कोई अंक लेते हैं, छोटा सा एक अंक लेते हैं 15 का वर्ग। अब 15 का वर्ग निकालना है हमको किससे, एकाधिकरण पूर्वण विधि से। तो एकाधिकरण पूर्वण विधि से जब इसका हल करते हैं तो ये हो जाता है ये सॉल्यूशन। तो क्या हो गया, ये कुछ इस प्रकार से लिखाएगा 15 गुना 15, तभी जाके होगा। तो ये इसको इस प्रकार से दो भाग ये हुआ, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का दायां भाग। तो ये पहला काम हमारा निकालना होगा उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग बराबर क्या होता है, सबसे पहला दहाई, पहले अंक का दहाई या दूसरे अंक किसी भी अंक का लें, तो पहले अंक का दहाई गुणा दहाई से एक अधिक दहाई धन 1, तब हो गया क्या, एकाधिकरण। तो पहले दहाई लेंगे और दहाई का एक अंक अधिक, चाहे इस तरफ लगाएं चाहे इस तरफ लगाएं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये अंक क्या है यहाँ पर, 1 गुना ये 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 बराबर कितना हो गया, 2 एकम 2। तो हमारा उत्तर का बायां भाग मिल गया, ये हो गया हमारा 2। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर का दायां भाग मतलब क्या है, इकाई गुना इकाई। तो ये क्या है, 5 गुना 5 बराबर कितना हो गया, 25। तो ये आ गया 25। इस प्रकार से 15 कितना हो जाता है, 225। तो जितने भी संख्या, ये याद रखना है कि हमारा इकाई में क्या होगा, 5 होगा तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है। तो देखते हैं और निकाल कर देखते हैं। 25 का निकाल कर देखें, 25 का वर्ग या 25 गुना 25। तो ये उत्तर का पहले बायां भाग देखें, तो बायां भाग में देखिए दोनों के उत्तर का बायां भाग देख रहे हैं, तो दहाई में क्या अंक है, 2 अंक है। तो एक तो ले लिए पहला काम में, 2 गुणित 1 अधिक, तो 3 बराबर कितना हो गया, 6, यहाँ गया 6। अब उसके बाद दूसरा क्या होता है, उत्तर का दायां भाग। उत्तर का दायां भाग मतलब 5 गुणित 5 बराबर कितना हो गया, 25। उत्तर कितना आ गया, 625। 25 का वर्ग कितना आएगा, 625। 35 का निकाल कर देखते हैं, 35 का वर्ग बराबर 35 गुना 35, ये हो गया। तो अब देखिए एक ये पहला काम क्या, बायां भाग निकालना है उत्तर का। तो ये हो जाता है हमारा 3 गुना 1 अधिक लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बराबर 12, ये आ गए उत्तर 12। फिर दूसरा काम क्या करते हैं, इकाई का आपस में गुणा करा देते हैं, तो 5 बचे 25, यहाँ लिख दें 25। तो इस प्रकार से 35 का वर्ग कितना आ गया, 1225। तो बिल्कुल सरल है, भूलने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। बस एक याद रखना है कि एकाधिकरण पूर्वण विधि का प्रयोग तब करेंगे जब वर्ग निकालने वाले हमारी जो संख्या होगी उसके इकाई में 5 होगा, तभी हल होगा, अन्यथा हल नहीं होगा। और देख लेते हैं 35 का निकाल के देखते हैं। 35 का वर्ग या 35 गुना 35, ये तो निकल गया 35 का। 45 का देख लेते हैं, 45 का वर्ग या 45 गुना 45। तो अब आसान हो गया है, समझ में आ गया है। तो ये 4 और 1 5, तो क्यों इतना हो जाएगा, 5 चौक 20 और ये 5 बचे 25, 2025। अब ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, तुरंत निकल आएगा। इसी प्रकार से हम 55 का निकालें, 55 गुना 55, क्या निकाल रहे हैं, 55 का वर्ग
तो क्या हो जाएगा 5 और 1 6, 6 पंचे 30 और 5 बचे 25, निकल आया। 75 का निकालें, 75 का वर्ग या 75 गुना 75, तो क्या हो जाएगा 7 अट्ठे, तो ये 7 और ये 1 8, 7 अट्ठे 56 और 5 बचे 25। तो इस प्रकार से एकाधिकरण पूर्वेण का आप प्रैक्टिस करके दिमाग में उसको फिट कर लेना, और इस प्रकार से हमेशा याद रखना कि उनके इकाई में 5 रहेगा, तब हम जो है एकाधिकरण पूर्वेण विधि का उपयोग करेंगे। अब सीखते हैं आनुरूप्यण विधि। वर्ग ज्ञात करने की 2 विधि, तो एकाधिकरण पूर्वेण विधि समझ में आ गए। एक बार और रिपीट करें। एकाधिकरण पूर्वेण विधि में उत्तर का बायां भाग निकालते हैं। उत्तर का बायां भाग निकालने के लिए दहाई के एक तरफ के अंक में एक अधिक करके आपस में गुणा करा देते हैं, जो उत्तर आता है वो उत्तर का बायां भाग, और उसके बाद जो इकाई में जो अंक होता है उसका आपस में गुणा करा देते हैं, तो उत्तर का दायां भाग आ जाता है। अब देखते हैं आनुरूप्यण विधि। तो आनुरूप्यण विधि में मान लेते हैं एक कोई प्रश्न है 64 का वर्ग निकालिए, ठीक है। तो इसमें एक सूत्र है, सूत्र क्या कहता है, ए और ये बी है और इसका हमको वर्ग निकालना है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो ये क्या होगा, b का वर्ग धन 2ab धन a का वर्ग। बस इसी हिसाब से इसको तोड़ेंगे और उसका हल निकल आएगा। आराम से सीखते हैं। देखिए पहला काम क्या, b का वर्ग, तो यहां पर देखिए a बराबर a है और b बराबर 4, सिंपल सी बात है। a बराबर कितना है 6 और b बराबर कितना है 4 है। तो पहला क्या बोला जा रहा है, b का वर्ग, तो b में क्या है 4, b का वर्ग बराबर कितना हो गया, 4 चौक 16 हो गया। तो b का वर्ग ये निकल आया, ठीक है। अब उसके बाद इस एक याद रखना कि जो एक अंक को लेना रहता है, जैसे कि 4 चौक 16 का 6 हो गया और हाथ आया 1, तो इस आंकड़े को हमेशा याद रखना हर क्रम में। अब दूसरा काम का क्या करना है, दूसरा काम हमको करना है 2ab, मतलब 2ab मतलब क्या हो गया, 2 गुणित a का मान कितना है 6 गुणित b का मान कितना है 4, तो कितना हो गया 2 छक्के 12, 12 और चौक 48, और यहाँ पर हमारा हासिल 1 आया है, तो धन 1 बराबर कितना हो गया 49। तो यहाँ पर याद रखो 49 का 9, हाथ कितना आ रहा है यहाँ पर 4। अब तीसरा काम, ये 2 काम हो गया। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम क्या बोल रहा है, a का वर्ग, तो a का वर्ग, a का मान कितना है 6, a का वर्ग बराबर 6 का वर्ग मतलब 6 गुना 6, तो कितना हो गया 6 छक्का 36, यहाँ हासिल कितना है 4, कितना हो गया 40। देखिए ऐसे समझने में हमको थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन यहाँ जब उसको हल करेंगे दिमाग में लाने के बाद तो एकदम सरल आ जाएगा। तो अब ये 40 हो गया, तो देखिए अब कितना आ गया, इसका मान बराबर ये हमारा 40 जो अंतिम संख्या है, यहाँ किसके अंदर आया है 9, और यहाँ ए बी का मान में कितना है 6। तो इस प्रकार से 64 का वर्ग कितना हो गया 4096। ठीक है, चलिए और निकाल के देखते हैं तो समझ में आ जाएगा ये। चौंतीस का वर्ग, तो 34 का वर्ग निकालना है, तो पहला काम क्या करना है हमको, b का वर्ग निकालना है। अच्छा, इसको b का वर्ग, पहला काम क्या हो गया b का वर्ग, b के मान कितना है 4, तो कितना हो गया 4 चौक 16, 16 का 6, हाथ आया 1। ठीक है, अब b का वर्ग हो गया। दूसरा काम क्या करना है 2ab बराबर कितना 2 गुणित a का मान 3, b का मान 4, तो 2 तिया 6 चौक 24, और यहाँ हाथ 1 है, तो 24 और धन 1 कितना हो गया, यहाँ आ गया मान 25, तो 25 का यहाँ 5, हाथ 2 आया है। अब उसके बाद a का वर्ग, तीसरा काम क्या a का वर्ग, इनमें कौन है 3, तो 3 का वर्ग माने 3 गुना 3, 3 तिया 9, और यहाँ हासिल 2 है, तो धन 2 बराबर कितना हो गया 11, तो मान कितना आ गया 34 का वर्ग बराबर, ये 34 का वर्ग बराबर हो गया इधर से 11, इधर 5 और इधर 6,
1156। 34 का वर्ग कितना आ गया? 1156। अब देखिए इसको अब दिमाग में रख लिए हैं क्या क्या करना है। तो देखिए इसको इस हिसाब से देखते हैं। मान लेते हैं हम 36 का वर्ग हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो या ये कर दीजिए 36 का वर्ग हो गया। अब हमको क्या करना है? b का वर्ग, तो ये हो गया b का वर्ग 6 छक्का 36, ठीक है। अब क्या करना है? a का वर्ग, तो 3 तिया 9, एक संख्या आता है तो जीरो लेते हैं हमेशा, किसी तरफ भी हो तो जीरो पहले लगा देते हैं। तो 3 तिया 9। अब क्या करना बचा है? 2ab। क्या बचा है? 2ab, मतलब 6 तिया 18 दूने कितना? 36। तो एक बात याद रखना, क्योंकि हासिल को हम लेते हैं इधर, तो एक घर छोड़ के इधर उस अंक को जोड़ देना। तो कितना हो गया? 6 तिया 18, 18 दूने 36, ये आ गया 36, ये 9, 6 3 9, 9 3 12, 1299। ठीक है, यही ट्रिक नाम से जो है आपको कई जगह ये देखने को आपको मिल जाएगा। तो मुख्य प्रोसेस क्या है? मुख्य प्रोसेस है a b होल स्क्वायर, मतलब वर्ग निकालना है बराबर b का वर्ग धन 2ab धन a का वर्ग। यही फार्मूला है, तो याद रहेगा ना? बिल्कुल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।